हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का वेलकम है सेकंड क्लासेस में। और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 3 रिवीजन करने वाले हैं। क्विक रिवीजन बोर्ड बेसिस पे। और आपको पता है 1 मंथ के बाद एग्ज़ाम है आप लोगों का और सीबीएसई टर्म 2 रिवीजन। ओके, आज का टॉपिक है लेक्चर 3 में नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, इसके पहले हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लिए थे। ई नॉट सेल कैसे निकालते थे ईएमएफ। ओके, वो आपको ध्यान होना चाहिए ई नॉट कैसे निकालते हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर को आप अच्छे से देख लेंगे, फिर ये लेक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ओके, और नॉस्ट इक्वेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। और नॉन स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करते ई से, स्टैंडर्ड को ई नॉट। डन, क्लियर। अब ये नॉस्ट इक्वेशंस क्या है आपको पता है ना। जैसे टेम्परेचर की बात करें 298 केल्विन, प्रेशर बात करें 1 atm, और कॉन्सेंट्रेशंस बात करते हैं 1 मोलरिटी। ओके, कॉन्सेंट्रेशंस की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपका 1 मोलरिटी। ओके, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलरिटी। अब यहाँ पर ये तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन भी चेंज हो गया तो वो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में आ जाएगा। तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन चेंज हो जाए, ओके, या तीनों चेंज हो जाए। अगर मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन आप 1 मोलरिटी नहीं लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 मोलरिटी नहीं लेंगे, ये तीनों में से एक कंडीशन मैंने चेंज कर दिया तो ये नॉस्ट इक्वेशन यानी नॉन स्टैंडर्ड में आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपको पता है ना, सेल लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉड होता है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो इस कंडीशंस पे होना चाहिए तो स्टैंडर्ड होता है। लेकिन एक भी चेंज करेंगे तो नॉन स्टैंडर्ड। अब यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अब नॉन स्टैंडर्ड तो आपने समझ लिया, कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ओके, किस किस कंडीशंस पे यहाँ पर वेरी करेगा तो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। एम जो पॉजिटिव है एन इलेक्ट्रॉन और ये एग्जाम्पल। और नॉस्ट इक्वेशन का डायरेक्टली आपको क्वेश्चन जब भी आता है ईएमएफ निकालने के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, ई इक्वल टू ई नॉट। ओके, ई सेल ये नॉन स्टैंडर्ड का है और ई नॉट स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT बाई NF और लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या है, आपको कोई भी रिएक्शंस के प्रोडक्ट होते हैं उसको लिखेंगे और रिएक्टेंट यहाँ पर, ठीक है। ई नॉट सेल आपको मैंने बताया है कैसे निकालते थे, कैथोड में से एनोड। ओके, थोड़ा सा देख लेंगे, आप क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आप मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल आप देखो, जैसे इसी को मैंने लिखा है इस फॉर्मेट पे कैसे, Mn पॉजिटिव और Mn ये 0। ओके ओके, यहाँ पर ये एम में जा रहा है तो ये क्या है आपका रिडक्शंस फॉर्म में, ये क्या हो रहा है रिडक्शन। तो देखो कैसे Mn पॉजिटिव है और स्टैंडर्ड ई नॉट है और माइनस 2.303 RT। और ये एन क्या है, एन फैक्टर है, ठीक है। एन फैक्टर भी बताया गया है इसके पिछले वाले लेक्चर में, आप उसको देख लेंगे जरूर। और लॉग प्रोडक्ट क्या है एम और बाई रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर Mn पॉजिटिव। डन, क्लियर। तो अब यहाँ पर हम लोग आर और टेम्परेचर यहाँ फिक्स होते हैं 298 केल्विन। फ्राइडे 9 और 6,500 यहाँ कुलम होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारे वैल्यू को पुट करते हैं 2.003 RT&F को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू आता है 0.0591 और बाई एन फैक्टर और लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट यानी ई इक्वल टू ई नॉट। ओके, डन। ये शॉर्ट फार्मूला आपको याद रखेंगे। और ये कब है, जब यहाँ टेम्परेचर क्या होना चाहिए, नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ टेम्परेचर 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये फार्मूला चेंज होगा। ये जनरल फॉर्मेट से ये फार्मूला से बनाएंगे, ये फॉर्मेट से। ओके, गुड, ये ध्यान रखेंगे, ये वाले फॉर्मेट अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया है, इस इक्वेशन के लिए नॉस्ट इक्वेशन लिख डालो। तो ये आप एक कंप्लीट सेल नहीं है, हाफ सेल है। ओके, यहाँ पर Zn 2 पॉजिटिव और ये Zn और इक्वल टू यहाँ पर ई नॉट। ओके, ई नॉट और Zn 2 पॉजिटिव यहाँ पर Zn और माइनस 0.0591 बाई एन और लॉग प्रोडक्ट है Zn और वाई रिएक्टेंट Zn 2 पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे सॉलिड और लिक्विड होता है उसका कॉन्सेंट्रेशंस क्या करेंगे आप, ये मैंने कॉन्सेंट्रेशंस सॉलिड लिक्विड का 1 एज्यूम करते हैं क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आपको मैं यहीं पर शॉर्ट में बता देता हूँ, सॉलिड एंड लिक्विड का जो कॉन्सेंट्रेशंस है उसको यूनिटी 1 ले लेते हैं। ओके, बाकी आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये नोट में आप थोड़ा सा ये पॉइंट को आप मेंशंस कर लेंगे। तो नॉस्ट इक्वेशन का ये जनरल फॉर्मेट है, जब टेम्परेचर वेरी करता है, टेम्परेचर अगर 298 केल्विन है, दिस इज ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब आइए इससे क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन आगे में। रिप्रेजेंट द सेल
इन विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन, ओके, रिएक्शन टेक प्लेस, जो कि एम जी सॉलिड 2 AZ 0 पॉइंट, देखो आयन का दिया है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, ये सारे कैलकुलेट इट्स ई सेल। देखो ई सेल आपको दे रखा है, ई सेल के लिए आप फॉर्मूला पहले अब ई नॉट है तो सबसे पहले आपको उस फॉर्मेट में क्या, पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ देखो क्या है, ई सेल, अब ये सेल हो गया, ई सेल के लिए कंप्लीट सेल हो गया, अब यहाँ पर सेल और ई नॉट सेल। ओके डन, फार्मूला आप देखा, अब -0.0591 बाई एन फैक्टर और लॉग प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट कौन है, देखो ई एम जी 2 पॉजिटिव, ओके, और इसका कोफिशिएंट जो होगा वो आप पावर में देंगे, कोफिशिएंट पावर में। अब इजी है प्रोडक्ट में, तो इजी सॉलिड है, इसको एज्यूम 1 कर लेंगे। अब इजी भी है, अब यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब बाई रिएक्टेंट में आप एम लिखेंगे तो 1 एज्यूम करेंगे, सॉलिड का मैंने बताया था। और एजी पॉजिटिव है और यहाँ एजी पॉजिटिव है तो यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। ओके डन, क्लियर, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये कोफिशिएंट है इसका 2, इसलिए आपका स्क्वायर करना। अब आप यहाँ पर ई नॉट सेल 0.05 था, एन फैक्टर मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है, और ये कॉन्सेंट्रेशन तो आप पुट करेंगे सब वैल्यू को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ठीक है, ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देख लो, ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड, डन। अब कैथोड में किसको लेते हैं, आपको पता है ना, जिसका रिडक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ रिडक्शन वैल्यू जो भी पुट करते हैं रिडक्शन फॉर्मेट में, और ए पर क्या होता है, एनोड, ऑक्सीडेशन। आप देखो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन जो वैल्यू जो आप पुट करेंगे, जो आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पर, वो रिडक्शन के फॉर्मेट में पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि इसमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका होता है। एजी पॉजिटिव है और पॉजिटिव से 0 जा रहा है, यहाँ पर रिडक्शंस हो रहा है। ठीक है, यानी एजी में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एमजी में ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी एजी का वैल्यू कहाँ लिखेंगे, सॉरी, एजी का वैल्यू कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। तो एजी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या आएगा एजी का वैल्यू, देखो एजी का वैल्यू क्या है, 0.80। ओके, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 80, और माइनस ए नॉट पर किसका वैल्यू पुट करेंगे, ऑक्सीडेशन एमजी का। तो एमजी का जो वैल्यू पुट करेंगे, या तो ऑक्सीडेशन फॉर्मेट में, नहीं, ये फॉर्मेट आपको पता है ना, रिडक्शन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो रिडक्शन फॉर्मेट में ही पुट करते हैं माइनस। तो ये एक बार आप ध्यान देंगे, आपको लगता है कि सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन फॉर्मेट में पुट करना चाहिए, नॉट, ओके, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ -2.37 है, तो -2.37। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने पे ये आपको आ जाएगा 3.17 वोल्ट। अब एन फैक्टर जहाँ तक बात करेंगे, एन फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज क्या हो रहा है, तो एम में पहले आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पर एम है, एम से Mg 2 पॉजिटिव, और आपको पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्योंकि एनॉड है, और एनॉड पे ऑक्सीडेशन होता है। गुड, फिर आप एजी की अगर हम लोग बात करेंगे, ओके, एजी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एजी पॉजिटिव, और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एजी में आएगा। तो अब आपको पता है यहाँ एक एन फैक्टर इक्वल करेंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा यहाँ भी, तो यहाँ से आप एन फैक्टर भी निकाल लिए 2, कितना इजी है, दोनों चीज़ निकाल लिया। फॉर्मूला डायरेक्ट अपने पुट करो, ई सेल इक्वल टू, ओके, और ई नॉट सेल यहाँ पर लिखा है, ई नॉट सेल 3.17, तो आप यहाँ पर 3.17 पुट करेंगे, 3.17 माइनस 0.0591/1, और एन फैक्टर यहाँ 2, और लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशंस क्या है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन 0.1, ओके, तो 0.1 कर देंगे, और बाई यहाँ Ag पॉजिटिव है 0.001, 3 0 है ना, तो यहाँ पर करेंगे 0.0001, और यहाँ पर आप 2 स्क्वायर। अब ये कैलकुलेट आप कर लेंगे, और लॉग a/b है, तो ये फॉर्मेट है, बस ये काम आप कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, और जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा वो काम कर लेंगे। डन, क्लियर, यहाँ तक सारा चीज़ आप समझ में आ गया कि नॉस्टिकेशन। अब नॉस्टिकेशन में कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन देख लेते हैं डायरेक्टली फॉर्मेट पे। क्या कंडीशंस है, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिंपल आप समझ सकते हैं, Zn है और ये Cu2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव,
एंड Cu है। तो Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इनका रेट जो है ना एक कांस्टेंट हो जाता है। रेट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। आपको पता है इक्विलिब्रियम दैट इज रेट कांस्टेंट, ओके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में बस नया चीज़ आप देखेंगे कि ई नॉट सेल 0.0591 एंड लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्शन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम पे। एक कंडीशन याद रखना होगा, कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम पे इसमें कौन वैल्यू जीरो होता है, जब आपका रेट इक्वल हो जाता है तो नेट जो ई सेल होता है वो जीरो हो जाता है, और जो क्यू सी होता है रिएक्शन कांस्टेंट वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल चला जाता है, क्यू सी इक्वल टू के सी हो जाता है। बस ये फॉर्मेट फॉर्मूला पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी निकालना है तो अब ई नॉट सेल इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये जीरो हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाई और यहाँ लॉग के सी कर लेंगे, बस सिंपल। अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं, आपको जिससे समझ में आ जाएगा। तो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ से के सी बताना है। तो फार्मूला आप ई नॉट सेल दे रखा है तो डायरेक्ट आप फार्मूला यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। क्या, ई नॉट सेल, ई सेल जीरो हो गया तो ई नॉट सेल यहाँ पर 0.0591 बाई एन फैक्टर। यहाँ से आपको पता है कॉपर से 2 पॉजिटिव, यहीं पर देखते हैं कॉपर से आपका कॉपर 2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज यहाँ हो रहा है, और फिर यहाँ एजी पॉजिटिव से 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है एजी में, ओके। तो यहाँ से एन फैक्टर आपको क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डन, 2 कर देंगे। और लॉग यहाँ पर क्या करेंगे, के सी, और ई नॉट सेल आपको मेंशन गिवन है यहाँ पर, सब समझ में आ रहा है ना, सारा चीज़ वैल्यू पुट कर लेंगे, कहीं दिक्कत हो अब बस देखते जाओ। और ये लॉग यहाँ से के सी, और सारा वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे तो लॉग के सी इक्वल टू क्या आएगा, कुछ ये वैल्यू आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई डिवाइड जो करेंगे, और के सी इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे, एंटी लॉग लगा देंगे बच्चे, क्या लगा देंगे, एंटी लॉग, ये जो वैल्यू टिक कर देंगे, और एंटी लॉग का आपको वैल्यू दे रखा है तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल, ओके। चलिए, तो ये आप यहाँ तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा। अब एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है, ये वो हम लोग समझते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब ये नया टर्म क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सेल। सिंपल, यहाँ पर आप देखेंगे कि दो हमने कंटेनर लिए और इसमें इलेक्ट्रोड लेते हैं मेटल का, और ये दोनों क्या करते हैं, सेम मेटल का ले लेते हैं, जिंक का। बट यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशंस जो होता है, एक हम लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन एक का C1 लेते हैं और एक का C2 लेते हैं, ओके। बस समझ में आ गया, यानी आप सेम मेटल इलेक्ट्रोड लेते हैं। देखो, व्हेन सेम मेटल इलेक्ट्रोड आर डिप्ड इन सेम इलेक्ट्रोलाइट बट हैविंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन or two half cell, or such cell is called concentration cell. Such a cell is called concentration cell. तो E cell इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई। अब जब भी कॉन्सेंट्रेशन सेल है और सेम मेटल इलेक्ट्रोड ले लिया गया तो इनका आप बताओ ई नॉट सेल क्या होगा, क्योंकि सेम मेटल इलेक्ट्रोड है तो ई नॉट कैथोड और एनोड, कैथोड भी जिंक मेटल और एनोड भी जिंक मेटल, दोनों का रिडक्शन वैल्यू ही पुट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन याद रखना है कॉन्सेंट्रेशन सेल। और कॉन्सेंट्रेशन सेल आप कैसे पहचानेंगे क्वेश्चंस में, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर ये सॉल्ट ब्रिज के इधर भी सेम मेटल यूज़ किया गया और इधर भी सेम मेटल, और इधर कॉपर यूज़ किया है इधर भी कॉपर, तो डैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन सेल, ओके। ये चीज़ें बस सिंपल तरीके से आप समझ लेंगे। अब ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस 0.0, अब इस ई नॉट सेल जीरो होगा, इसमें ये वैल्यू जीरो होगा, तो ई सेल इक्वल टू माइनस 0.059 और 1/n लॉग प्रोडक्ट पर कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखा, C1 और बाई C2। C1 क्या कॉन्सेंट्रेशन है, कब का, एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगा। C2 कब का कॉन्सेंट्रेशन है, जब कैथोड, ओके, रिडक्शन का। अब इस पर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेंट्रेशन सेल। ईएमएफ आपको निकालना है तो डायरेक्ट ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, तो ई नॉट सेल, ओके, यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर आप ई सेल, ओके, ई नॉट सेल नहीं होगा, है ना। ई सेल इक्वल टू हम लोग बात करेंगे माइनस 0.0591 बाई एन, डेट इज जिंक। अब इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, सीधा सा बात है, Zn और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ भी गेन करेगा, दोनों में एक ही है तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा, राइट, समझ में आ रहा है। लॉग ऑफ C1 बाई C2, C1 किसका कॉन्सेंट्रेशन है, एट इज एनॉट का 0.05, ओके। अब बाई यहाँ पर और कैथोड पर यानी किसका कॉन्सेंट्रेशन
अब ये 0 पॉइंट यहाँ पर ये 5 और इसको सॉल्व कर लेंगे। लॉग का प्रॉपर्टीज तो बेसिकली जानते हैं, लॉग का वैल्यू आपको दे रखेगा, जो आएंगे ये कैलकुलेट आप कर लेंगे। ओके, ये टर्म भी क्लियर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है। अब फिर एक और टर्म है गिब्स एनर्जी। अब गिब्स एनर्जी क्या है, देखो गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल के बीच रिलेशन ईएमएफ। गिब्स एनर्जी बेसिकली क्या होते हैं, एक एनर्जी है, लेकिन आप डायरेक्टली जैसे फार्मूला से बनाएंगे कि ये गिब्स एनर्जी एक वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल यहाँ ई से लिया गया चार्ज। आप जब भी निकालते थे एन फ्राइडे, ओके, नंबर ऑफ फ्राइडे से यहाँ आप फ्राइडे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 फ्राइडे इक्वल टू 9 600 500 कूलम होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग WNF ई सेल और चार्ज हमने निकाला एन फ्राइडे से मल्टीप्लाई किया। अब देखो इस डेल्टा जी क्या, मान लेते कोई सिस्टम है और सिस्टम के पास 100% एक आप एनर्जी कहो या है ना, तो कोई भी सिस्टम के पास जो एनर्जी है तो उससे क्या आप 100% वर्क डन करा सकते हैं? नहीं, आप इसे 90% करा सकते हैं, 98 करा सकते हैं, 99 करा सकते हैं, कुछ रहेगा जो सिस्टम अपने लिए रखता है। ओके, अब मैक्सिमम कितना इससे यूजफुल वर्क डन करा रहे हैं, डेट इज़ वो एनर्जी क्या कहलाता है या वो वर्क डन क्या कहलाता है, डेट इज गिब्स एनर्जी। तो डेल्टा जी गिब्स एनर्जी क्या देखेंगे हम, नेगेटिव, यानी यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम वर्क डन करता है तो ऐसे भी नेगेटिव साइन आप देंगे, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। ओके, तो ये सिस्टम यानी मैक्सिमम कितना यूजफुल वर्क डन करा रहा है, डेट इज़ वो गिब्स एनर्जी। और बेसिकली फार्मूला आपको दिख रहा है कि गिब्स एनर्जी को माइनस डिनोट करते हैं यहाँ W माइनस जी, ये डेल्टा जी और NF ई सेल हो गया। तो ये ई सेल क्या है, ये नॉन स्टैंडर्ड के लिए, या अगर यहाँ पर ई सेल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये नॉस्ट, ये आप नॉस्ट इक्वेशन से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर जब आप ई नॉट सेल निकालते हैं तो ये सिंपली आपको पता है, ई नॉट सेल के लिए आप यहाँ पर जानते हैं ई नॉट कैथोड में से ई नॉट क्या करेंगे, एनॉड, कैथोड में से क्या करेंगे, एनॉड लेंगे। ठीक है, डन, क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया। आप देखो डेल्टा आर जी नॉट एक और फार्मूला है यहाँ पर, ये भी फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे, बस फार्मूला ध्यान रखेंगे, डेल्टा आर जी नॉट एन एफ ई नॉट सेल। अब आपको ई नॉट सेल दिया रहेगा, फ्राइडे पता ही है, फ्राइडे 1 फ्राइडे इक्वल टू क्या होता है, 96500 कूलम। ठीक है, ये आप नोट, इतना कूलम होता है। फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कैसे इतने वैल्यू आते हैं। ठीक है, तो डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, और एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई आर टी लॉग के सी, आर टी लॉग के सी। ओके, डन, क्लियर, ये चीज़ें आप काम करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर गिब्स एनर्जी सारी चीज़ आप समझ में आ गई। अब इससे क्वेश्चन एक बार देख लो, क्वेश्चन कैसे आते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज इतने वोल्ट और कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। अब देखो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी यहाँ पूछा है आप, तो डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू आपको पता है यहाँ पर माइनस एन एफ और ई नॉट सेल, डन। और एन फैक्टर यहाँ से क्या है, आप कॉपर 2 पॉजिटिव से जिंक से अगर Zn 2 पॉजिटिव जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कॉपर यहाँ पर 2 पॉजिटिव से यहाँ पर जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये कॉपर, तो यहाँ पर देख रहे एक्सचेंज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आया, तो 2। फ्राइडे आपको पता है 96500 कूलम। ओके, और ई नॉट सेल आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको दे रखा है, तो ये 1.1 आप होल्ड करेंगे अब। ओके, और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और जो आपको आएंगे वो डेट इज़ वो फाइनली क्या है, उतना जूल आप काम कर लेंगे। डन, क्लियर, समझ में आ गया। चलो गुड। अब लास्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी आपको दिखेगा, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अब ये टॉपिक इसी में क्लोरॉस लॉ पढ़ेंगे, क्लोरॉस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे अच्छे से। मोलर कंडक्टिविटी विथ, अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है, जैसे कैपेम आप जानते हैं, कंडक्टिविटी इंटू वी एंड के इंटू 1000 एम। इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर जो हम लोग कब का कॉन्सेंट्रेशन है कैपेम निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप कैपेम की बात कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात करते हैं, तो देखिए कैसे हम लोग यहाँ पर ये चीज़ समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले ये समझना आपको जरूरी है कि कॉन्सेंट मोलरिटी डेट इज़ क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, क्या हो गया बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे बताओ कैपेम, ओके, एक फार्मूला तो ये अगर के इंटू भी कैपेम इंटू कॉन्सेंट्रेशन, ये इन्वर्सली है। अगर आप कैपेम जब बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे,
कॉन्सेंट्रेशन जब कम करेंगे, घटाएंगे, कम करेंगे तो कैपेम क्या होगा, बढ़ेगा, राइट, ये ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पर देखो क्या वॉल्यूम और कैपेम के बीच क्या रिलेशन है डायरेक्टली का, अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो कैपेम भी बढ़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब कॉन्सेंट्रेशन को आप जीरो कर देंगे, काफ़ी कम कर देंगे, तब यहाँ पर आप कैपेम कैलकुलेट कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन जब जीरो आप कर देंगे और वहाँ जब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो क्या बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा, ये तो पता है ना। जब आप कोई भी सॉल्यूशन का, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, गाढ़ापन, ओके, कितना ये डेंस है, अगर डेंस को कम करेंगे तो फिर एक आपको डाइल्यूशन की ओर बढ़ेगा, ओके, ये चीज़ ध्यान देंगे। कॉन्सेंट्रेशन कम होगा यानी जीरो, तो डाइल्यूशन या इनफिनाइट होता है। अब ये डाइल्यूशन का मतलब इनफिनाइट क्या है, जैसे अगर मैं आपको बोला, एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं बच्चे, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल लेते हैं, ये सॉल्यूशंस क्या, एक चीनी है पूरा एकदम गाढ़ा टाइप का, डेंस है पूरा चीनी। अब इसको बोलेंगे कि इसको थोड़ा सा आप पानी पानी की तरह कर दो, यानी डाइल्यूशंस कर देंगे, तो आप क्या करते हैं, इसमें वाटर मिलाएंगे। वाटर जब आप यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशंस कम हो रहा है, तो डाइल्यूशंस क्या है, बढ़ा, ओके। तो अब ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि पूरा, मतलब गिलास को लबालब भर देना, ओके, ये डेट इज़ इन्फिनाइट डाइल्यूशंस होता है क्या, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोग यहाँ से समझेंगे इस टेबल से, ठीक है। अब इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा रख दे, है ना, नदी की तरह बहा दे, वह नहीं, ओके। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं आपको यहाँ पर जो कंसंट्रेशन, तो ये आपने समझ लिया, अगर कम करेंगे तो कैपिंग क्या होगा, बढ़ेगा, ये पॉइंट तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर दो चीज़ें ग्राफ पढ़ते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं तो कैपिंग क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एक कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है तो मान लेते हैं कि कैपिंग यहाँ पर आएगा, बढ़ेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन और कम करेंगे तो कैपिंग क्या होगा, बढ़ेगा, ओके गुड, ऐसे जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन और कम करेंगे तो कैपेम बढ़ेगा, देखो ये डॉट लाइन मिल रहा है, फिर कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो कैपेम बढ़ेगा, ये फिर ये आ गया और फिर ये आ गया, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो ये, अब लाइन को जब मिलाएंगे यहाँ पर ये, ओके, एकदम स्ट्रेट जाएगा, ओके, थोड़ा सा हमें बनेगा नहीं यहाँ फिलहाल, तो आप ऐसे भी समझ लेना, ठीक है, ऐसे तो है ना, ये स्ट्रेट बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से एक आप, सॉरी ये तो इरेज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये जो ग्राफ किसका है, KCl, डैट इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जो जल्दी टूट जाते हैं, तो ये इसका आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं, यहाँ जीरो आ गए, तो जीरो आ गया तो ये कॉन्सेंट्रेशन जीरो पर आपका कैपेम है, डैट इज़, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कैपेम नॉट। तो यहाँ पर आप ग्राफ से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओके, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डैट इज़ क्या है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का निकाला। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करते, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ने क्या, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो कैपेम बढ़ा, फिर यहाँ कम किया, तो उसका ग्राफ जब कैसे आता है, अगर वीक का ग्राफ जब यहाँ ड्रॉ किया गया तो इस तरह से आता है, देखिए, यानी सॉरी, यानी यहाँ पर जो आप वीक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, इस तरह से आता है, यानी यहाँ पर तो आप देख रहे हैं यहाँ से गया और वो कभी कटा ही नहीं है, लाइन को टच ही नहीं किया, यानी ये ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। और ये ग्राफ किसका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3 COOH, सबसे पहले आपको ग्राफ पूछा जा सकता है, ओके, ये ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं कॉन्सेंट्रेशन और कैपेम के बीच, और जहाँ पर ये ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन कम यानी जीरो पर, कम पर जहाँ करता है, डेट इज़ कैपेम नॉट, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आपको, अब कॉन्सेंट्रेशन जहाँ कम जीरो होगा तो वहाँ डाइल्यूशन इन्फिनाइट क्या होता है वो मैं समझाऊंगा यहाँ से, ठीक है। अब ये कैपेम नॉट तो आपने देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल पा रहे हैं हम, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे कैलकुलेट होगा, स्ट्रॉन्ग का तो निकाल लिया यहाँ से, ये कट किया वैल्यू जो मेजर आया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को निकालने के लिए नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं क्लोरॉस लॉ, ओके, ये क्लोरॉस लॉ क्या है, तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान देंगे, क्लोरॉस लॉ आप पढ़ेंगे, क्लोरॉस लॉ से ही समझ में आएगा, ओके। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आप डेवे हकल ऑनसेगर एक इक्वेशन बताया, कैपेम इक्वल टू कैपेम नॉट माइनस AC, ए एक कांस्टेंट हो गया और C कॉन्सेंट्रेशन, C क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन और हाफ, ये डायरेक्ट इक्वेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब समझ लेते हैं, अगर आप यहाँ पर
अगर किसी वॉल्यूम अगर मान लेते हैं यहाँ पर आप 1 ml वॉल्यूम पर इसका कैपएम वैल्यू 0.2 है। ओके, अब डाइल्यूट किया यहाँ पर 2 ml किया आपने। ओके, यहाँ पर 0.3 आया। 3 ml और पानी यहाँ मिलाया आपने। ओके, 3 ml भी मिलाया तो ये 0.4 गया। ओके, और आपने मिलाया क्योंकि आप ये जब भी डाइल्यूशन करेंगे तो कैपएम बढ़ेगा। वॉल्यूम देखो बढ़ाएंगे तो कैपएम भी क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाने पर कैपएम बढ़ेगा। ठीक है, अब 4 किया आपने ml तो ये 0.6 आया ऐसे। ओके, अब 5 आप ml करो, अब 6 ml करो, 7 ml करो, जितना वॉल्यूम बढ़ा लो। लेकिन अब जो 0.6 ही आ रहा है। ओके, यानी 0 पॉइंट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब समझ में आया? यानी एक ऐसा वॉल्यूम जिस पर कैपएम क्या होता है, फिक्स हो गया। एक ऐसा वॉल्यूम जिस पर कैपएम फिक्स हो गया, डैट इज़ यही इन्फिनाइट डाइल्यूशन है। इसी को बोलते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन। यानी जिस वॉल्यूम पर अगर कैपएम फिक्स हो गया तो उस वॉल्यूम को आप इन्फिनाइट, ए पॉइंट ऑफ वॉल्यूम वेयर मोलर कंडक्टिविटी ओके इज सैचुरेटेड इज कॉल्ड इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ओके, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी, ओके पानी मिलाते जाओ इन्फिनाइट डाइल्यूशन नहीं होगा। जहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया वो डैट इज़ इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो गया। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गया। ये टॉपिक आप क्यों पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये आपको आना चाहिए। ग्राफ दिया रहेगा, आपसे पूछ देगा कि ये ग्राफ किसका है और इस तरह का ग्राफ किसका है, तो आपको बताना है। अब आपको ये समझ में आ गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते, नहीं निकाल सकते कैपएम नॉट, जो लिमिटिंग, इसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैपएम नॉट को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी। तो अब आइए हम लोग निकालते हैं कैसे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देख लिया, अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्लॉस लॉ से निकालते हैं। ओके, क्लॉस लॉ से कैसे निकालेंगे, जैसे आप कैपएम है ना, कैपएम नॉट कैल्शियम क्लोराइड, कैपएम नॉट CH3COH, तो इसको मोलर कंडक्टिविटी निकालने की काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले इसको CH3COH को आयन में ब्रेक करेंगे। ओके, आयन में ब्रेक करेंगे तो CH3O-, तो अब लैम्डा एम का डेट इज़ लैम्डा एम मतलब ही हो गया वो कैपएम। ओके, कैपएम नॉट, कुछ नया टर्म नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आप कैपएम भी कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशंस। ओके, तो CH3COO- और प्लस यहाँ पर लैम्डा एम और H+, जो भी इसमें अगर यहाँ क्लोरीन देखो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, Cl- है, Cl- तो यहाँ 2 प्लस है और यहाँ Cl कितने हैं, 2 है, तो 2 है तो आप कोफिशिएंट बाहर कर देंगे। बस ये चीज़ें तोड़ने आना चाहिए। NaCl है तो आप सिंपली कैपएम लैम्डा एम नॉट ये Na+ और यहाँ पर लैम्डा एम और यहाँ पर Cl- कर देंगे। अब आपको ये वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चंस में। अगर इसका आप मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो, क्लोराइड है तो ये वैल्यू दिया रहेगा, ये वैल्यू। यानी क्लोरॉस लॉ आप क्या कर सकते हैं, दिस लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड मोलर कंडक्टिविटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ, एज द सम ऑफ, देखो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन है ना, एनायन एंड कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एनायन ये एनायन एंड इलेक्ट्रोलाइट का सम होता है, इसी को क्लोरॉस लॉ बोलेंगे। बस सिंपल, आप समझ गए में आगे। अब आपको यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन देखेंगे समझ में, जैसे लैम्डा एम Al2SO3 है तो कैसे करेंगे बच्चों, लैम्डा एम और यहाँ पर Al3 पॉजिटिव। ओके, या फिर यहाँ लैम्डा एम और SO4 यहाँ पर 2-, और SO4 कितने हैं, 3 हैं, 3 कोफिशिएंट 2 है तो ये 2 कर लेंगे बस। और ये वैल्यू दिया रहेगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट्स में आप जो कोफिशिएंट देते हो वो नहीं देना है। जैसे कैपएम इक्विवेलेंट और कैल्शियम क्लोराइड, बस कैपएम लैम्डा इक्विवेलेंट कैल्शियम 2 पॉजिटिव, लैम्डा इक्विवेलेंट Cl-। अब ये 2 से आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और यहाँ लैम्डा इक्विवेलेंट Al3 पॉजिटिव एंड लैम्डा इक्विवेलेंट Cl-। ओके, बस सिंपल तरीके से। तो ये क्लोरॉस लॉ समझ में आ गया कि सब क्यों यूज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैलकुलेशन फॉर, देखो कैपएम नॉट ये निकालना। अब ये दिया है वैल्यू, ये दिया है तो क्या करना है, कितना इजी है। कैपएम नॉट कैल्शियम क्लोराइड लैम्डा एम कैल्शियम 2 पॉजिटिव और लैम्डा एम Cl-। और यहाँ पर काम क्या करेंगे, यहाँ पर काम क्या करेंगे बताएंगे, ये 2 कर देंगे। ओके, अब ये वैल्यू आपको दे रखा है तो वैल्यू को पुट कर देंगे। अब इस पर भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सारा चीज़। 2 × 76.3, तो ये आप काम करेंगे जिससे आंसर डन के लिए यहाँ तक काम कर लेंगे। ओके,
एप्लीकेशन ऑफ क्लोरोस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ क्लोरोस लॉ में क्या कहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ क्लोरोस लॉ। तो सबसे पहले क्लोरोस लॉ के यूज़ कहाँ करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप कैपम नॉट निकालते हैं, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैपम नॉट निकालते हैं। ओके डन क्लियर। अब कैलकुलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशंस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अल्फ़ा कैपम कॉन्सेंट्रेशंस एंड कैपम नॉट। कैपम नॉट कैसे निकालते हैं, कैपम कॉन्सेंट्रेशंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वही फार्मूला K इंटू 1000 बाई एम मोलरिटी। ओके इस फार्मूला से। और ये कैपम नॉट अभी आपने देखा कैसे इक्विवेलेंट में कॉन्सेंट्रेशन बाई, और ये इक्विवेलेंट कैसे दोनों में देखा। कैलकुलेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट के सी रहेगा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा सी अल्फा स्क्वायर। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के सी निकालना, ये फार्मूला। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, वही यहाँ पर मोलरिटी सेम चीज़ है K इंटू 1000 बाई कैपम नॉट। तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो आप ये अच्छा क्वेश्चंस है, आप ये सॉल्व करेंगे तो इसमें देखो क्या क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 m CH3COH सॉल्यूशन इज टू फाउंड। ये रेजिस्टेंस आपको दे रखा है आर। व्हेन आप मेजर अ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट ये सब अब रिप्रेजेंट करना जी स्टार दे रखा है। ओके गिवन डैट लैम्डा एम नॉट, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, H प्लस CH3 दिया है तो यहाँ से आप कैपम नॉट CH3COOH निकाल सकते हैं ये वैल्यू। ओके कैलकुलेट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आपको बताना है। अब कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी आप यहाँ पर ये बताना है। कंडक्टिविटी का मतलब K आ गया, और K क्या है आप यहाँ बताएंगे, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी यानी कैप एम बताना है। ओके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है अल्फ़ा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ K बताना है। तो सारे वैल्यू तो आपको बताएंगे। अब देखेंगे K ए में आपको K बताना है, तो K का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, आपको यहाँ क्या मेंशन है। एक K का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 बाई क्या होता है, रो होता है। ओके दैट इज़ ये आपका K आ गया। और एक फार्मूला यहाँ पर ये भी आपने पढ़ा है, सेल कांस्टेंट G स्टार बाई रेजिस्टेंस, अगर आपने पढ़ा है तो। अब यहाँ देखो G स्टार दिया है और रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो ये वैल्यू को पुट करके नहीं बना सकते, तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। ओके बी नंबर में यहाँ पर क्या निकालना है आपका, कैप मोलर कंडक्टिविटी निकालना है ना। ओके देखिए मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर कैप एम निकालना है। तो कैप एम के लिए क्या पढ़े हैं, K इंटू 1000 अब बाई मोलरिटी, मोलरिटी तक वो दे रखा है, K आपको यहाँ से निकल जाएगा, तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे बन जाएगा। क्या फास्ट नहीं ना, मोलरिटी कहाँ दिया है, ये मोलरिटी देखा है यहाँ पर। ओके ये बन गया। अब थर्ड में क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फ़ा। ओके अल्फ़ा क्या करेंगे, अल्फ़ा के लिए कैपम कॉन्सेंट्रेशन बाई कैपम नॉट। तो कैपम कॉन्सेंट्रेशन ही ना निकाला आपने, ये वैल्यू यहाँ से जो पुट करेंगे यहाँ से आप रखेंगे। और कैपम नॉट कैसे निकालेंगे, तो कैपम नॉट के लिए भी मैंने बताया कि CH3COOH, तो क्या करेंगे कैप लैम्डा और एम नॉट CH3COO माइनस, और फिर लैम्डा एम और H प्लस यहाँ से निकाल के पुट करेंगे। और डी में क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट K, तो K क्या हो गया सी अल्फ़ा स्क्वायर, और C कॉन्सेंट्रेशन पता है, अल्फ़ा यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे यहाँ रख देंगे। तो ऑल ये काम समझ में आ गया। ओके कितना फास्ट आपने यार रिवीजन किया। ओके इसी तरह रिवीजन आप करते रहेंगे, और अगले क्लास में ये लेक्चर कंप्लीट यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक से लास्ट। ओके तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बस एक लेक्चर में अब ये क्योंकि रिवीजन भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट, और इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ओके ऑर्गेनिक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। ओके ऑल द बेस्ट। कहीं भी कुछ आपको लगे तो हमें रिप्लाई करें।